कि आने वाले समय में सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में सिमट जाएगा दिल्ली एनसीआर। हाल ही में देखा जाए तो इसको लेकर के चर्चा तेज हुई है। हरियाणा जैसे राज्यों के द्वारा कुछ क्षेत्रों को यहां पर दिल्ली एनसीआर से हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि और कौन से रीजन जो हैं यहां पर दिल्ली एनसीआर से बाहर होंगे, कौन से रीजन जो होंगे वो दिल्ली एनसीआर में शेष रह जाएंगे और इससे क्या कुछ इफेक्ट का पड़ेगा। विकास से लेकर के डेवलपमेंट और जिन क्षेत्र यहां पर दिल्ली एनसीआर में आपको देखा जाए प्रस्ताव हटाने की बात हो रही है, उन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके चलिए बात करते हैं। आप भी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर के रीजन से आते हैं तो वहां पर हरियाणा, राजस्थान, यूपी का जो क्षेत्र है दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है और खासकर दिल्ली का क्षेत्र भी। तो क्या कुछ यहां पे बदलने जा रहा है, क्या यहां पर प्रस्ताव है, उसको लेकर क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे एनसीआर का जो रीजन है कुछ इस तरीके से है। एनसीआर क्या है? दिल्ली एनसीआर का जो अगर आप रीजन देखेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कहा जाता है, दिल्ली के आसपास के यहां पर राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के दिल्ली एनसीआर बनाया गया है। इसमें आपको हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के यहां पर जिले शामिल होते हैं और दिल्ली का यहां पर जो क्षेत्र है उसको मिला करके बनता है दिल्ली एनसीआर। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें दिल्ली के साथ हरियाणा, यूपी और राजस्थान के जिले आपको शामिल होते हैं और इस तरीके से संतुलित क्षेत्रीय विकास, बेहतर परिवहन, रोजगार के अवसर और दिल्ली पर बढ़ते दबाव के कारण आपको दिल्ली का विस्तार किया गया और दिल्ली एनसीआर हमने बनाया। लेकिन अब यहां पर इसी को लेकर के अब यहां पर रोल बैक करने की बात की जा रही है। रोल बैक क्या है? एक प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव यह रखा गया है कि एनसीआर की जो मौजूदा सीमा है करीब 55,083 वर्ग किलोमीटर से घटा करके 100 किलोमीटर के दायरे में लाने का और 5 जिलों को एनसीआर क्षेत्र से बाहर करने की इसमें सिफारिश की गई है। अब ये 5 जिले कौन से हैं? तो यहां पे प्रस्तावित एनसीआर का जो दायरा है 100 किलोमीटर के दायरे में रखने को लेकर के, तो यहां पे मानचित्र में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बागपत और सोनीपत को यहां पर दिल्ली एनसीआर में शामिल किया जाएगा और बाकी कुछ क्षेत्रों को इसमें से जो बाहर करने का प्रस्ताव है कि अलवर, भरतपुर, पलवल, मेवात और रेवाड़ी जैसे यहां पर क्षेत्रों को इसमें से बाहर कर दिया जाए। यानी कुछ ऐसा आपको यहां पर रीजन दिखाई दे सकता है। जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है दिल्ली एनसीआर का वो यहां पर है और एक 100 किलोमीटर के दायरे का रीजन कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें सेंटर में आपको दिल्ली होगी, इसके अलावा गाजियाबाद, बागपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद के रीजन इसमें शामिल होंगे। बाकी यहां पे अलवर, भरतपुर, पलवल, मेवात, रेवाड़ी जैसे क्षेत्रों को यहां पर इससे बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीका का यहां पर एक प्रस्ताव भी फिलहाल रखा गया है और आगे चल करके यहां पर इस पर चर्चा होनी थी। तो आगे हुआ क्या उसको समझिए। यहां पे प्रस्ताव क्यों रखा गया? तो प्रस्ताव लाने के पीछे का जो रीजन है कि 100 किलोमीटर का दायरा दिल्ली एनसीआर को बनाने को लेकर के, तो एनसीआर का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा हो गया है और बहुत बड़े क्षेत्र में यहां पे प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में दिक्कत आती है। दूसरे यहां पर देखा जाए तो योजना और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरा देखा जाए तो जनसंख्या और ट्रैफिक के दबाव जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है और चौथी बात जो निकल के आती है कि विकास को अधिक प्रभावी और केंद्रित यहां पे नहीं बनाया जा रहा है। और इस कारण से देखा जाए तो एक प्रस्ताव रखा गया कि यहां पर बड़े दायरे को हम छोटा कर देते हैं जिससे यहां पर आपको बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़े, साथ ही संसाधनों का प्रभावी उपयोग और समुचित वितरण हो, ट्रैफिक और जनसंख्या दबाव कम हो और संतुलित और केंद्रीय यहां पे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे सके। अब बात आगे बढ़ती है। बात इसको यहां पर एक प्रस्ताव में रखा जाना था। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया जहां पर यह फैसला होना था कि क्या इन्हें यहां पे बाहर किया जाएगा या नहीं। तो अभी देखा जाए जब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की यहां पर बैठक हुई तो यहां पर इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया कि ऐसा नहीं किया जाएगा, हम कोई भी रीजन को एनसीआर से बाहर नहीं कर रहे हैं और एनसीआर को 100 किलोमीटर सीमित करने पर भी यहां पे कोई फैसला नहीं लिया गया फिलहाल के लिए। 5 जिलों को बाहर करने को लेकर के भी जो मूल यहां पे स्वीकृति देनी थी उसमें भी यहां पर अनुमति नहीं दी गई है। यानी फिलहाल जो एनसीआर की प्लानिंग बोर्ड की यहां पर मीटिंग हुई उसमें इस प्रस्ताव पर किसी तरीके का फैसला नहीं लिया गया है, कोई अपडेट जारी नहीं की गई है और फिलहाल के जो यहां पर क्षेत्र है वैसा ही रहने वाला है। तो रीजनल प्लान 2041 पर एक चर्चा हुई इस मीटिंग में। इसके अलावा अरावली और नेचुरल कंजर्वेशन जोन की सुरक्षा पर एक सहमति बनी है, लेकिन 100 किलोमीटर के एनसीआर के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। अब सवाल ये आगे बढ़ता है कि 100 किलोमीटर एनसीआर का प्रस्ताव जो है अगर इस पर आगे कोई यहां पर बातचीत होती है या किस तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं, या 100 किलोमीटर का दायरा अगर हम यहां पे लागू कर देते उससे क्या होगा। उससे पहले यहां पे थोड़ा समझेंगे रीजनल प्लान 2041 जिसकी चर्चा हुई है इस मीटिंग में। रीजनल प्लान 2041 कहता है कि रूरल प्लस अर्बन विजन को साथ में लेकर के चलना, जिसमें हम दिल्ली पर बढ़ते दबाव और आसपास के क्षेत्रों के संतुलित विकास को साथ में लेकर के चलेंगे। इसके तहत संतुलित विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और सतत भविष्य की एक संकल्पना एनसीआर के तहत रखी गई है। अब इस रीजनल प्लान 2041 के तहत यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं कनेक्टेड, यहाँ पर आपको टाउनशिप और समुचित संसाधन का एक तरह वितरण सुनिश्चित करना है। दूसरा टारगेट है बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो, एक्सप्रेसवे, सड़क और रेल में सुधार करना है। तीसरा नए शहर बसाए जाएंगे, नई टाउनशिप, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर होंगे और 30 मिनट एनसीआर यानी कि कम समय में हर जगह पहुंच, स्मार्ट मोबिलिटी, तेज सुरक्षित यहां पर सुविधा को मंजूरी दी गई। इस पर यहां पर चर्चा हुई है 2041 के तहत।
अब सवाल आता है कि अगर आज नहीं हुआ है तो क्या आगे हो सकता है, और होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। तो सवाल यह है कि अगर भविष्य में 100 किलोमीटर का एनसीआर लागू हो तो क्या होगा। सबसे पहली चीज सकारात्मक क्या होगा कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर सकेंगे, प्रशासनिक दक्षता में सुधार आएगी, संसाधनों का अधिक केंद्रित यहाँ पर विकास हो सकेगा। जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पे संतुलित विकास, बेहतर प्रबंधन और एनसीआर का यहाँ पर फायदा मिलेगा। जो क्षेत्र यहाँ पर इससे बाहर होंगे उनको यहाँ पर नुकसान ये होगा कि बाहर होने वाले जिलों की निवेश क्षमता पर असर हो, क्योंकि एनसीआर का टैग उनसे छिन जाएगा। दूसरा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण फंडिंग में आपको कमी आ जाएगी। और तीसरा एनसीआर से जुड़ी सुविधाएं भी यहाँ पर उन तक नहीं पहुंचेंगी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी यहाँ पर उठाने पड़ सकते हैं, जो भी क्षेत्र इस रीजन से यहाँ पर बाहर होंगे। तो आपका क्या कहना है कि क्या दिल्ली एनसीआर के दायरे को छोटा करना चाहिए, 100 किलोमीटर के दायरे में लाना चाहिए, या वर्तमान का जो यहाँ पे स्वरूप है उसी को यहाँ पर बनाए रखना चाहिए और विकास परियोजनाओं के माध्यम से जो पहुंच नहीं बन पा रही है उसको यहाँ पर बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताइएगा और ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।